अब क्लियर है मेरी वॉइस आपके पास? क्लियर है। वीडियो क्लियर है, ब्लर नहीं है ना? ब्लर तो नहीं आ रहा वीडियो में? रिप्लाई क्लियर प्लीज। है। नहीं है। क्लियर है, क्लियर। ठीक है, आपके माइक से आप म्यूट करके रखे, जब मैं बोलूं तो आप अनम्यूट कर देना। ओके, क्लास 12th के स्टूडेंट को आपको पता ही है ना? चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपन आज। चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिस टाइप से ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी टाइप से फ्लावर के अंदर भी सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स के अंदर, है ना? तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, और किस में देख रहे हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या हो, फ्लावर्स आते हो। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं, उनके अंदर हमें यहाँ पर स्टडी करना है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर हमने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर ली है। अब ये जो फ्लावर है इसको कहा जाता है कि एलएस टाइप है। इसका एलएस है मतलब ऊपर से ऐसे खड़े आपने काट निकाल लिए, या यूं कहे कि एक स्लाइड निकाल ली। ठीक है, इसको एलएस कहा है। यहाँ पर टिपिकल फ्लावर है ये। अब यहाँ पर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसके पार्ट्स देखें, तो कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है वो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप देखें तो ये जो पार्ट है, इतना इतना पार्ट है, ये इसको बोलते हैं अपन एंथर। और एंथर के अंदर ही भरे होते हैं छोटे 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 दाने जैसे स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, अभी आगे आप ये जो एंथर है ना, इसकी पूरी एक डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, डिटेल वाली स्ट्रक्चर, बड़ी स्ट्रक्चर देखोगे, इसको काट के अंदर से देखते हैं तो किस टाइप से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, वो चीज आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसकी एक फ्लावर की पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एंथर है। इसके बाद एंथर जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर फ्लावर से अटैच रहता है, इसे हम कहेंगे फिलामेंट। ओके, ऊपर का पार्ट इतना सा क्या है, एंथर है, और ये फिलामेंट है। इन दोनों ही पार्ट को अगर आप एक साथ देखें तो इन्हें कहेंगे हम स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन कहेंगे। और ये जो स्टैमेन पार्ट है, ये मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का। स्टेमन किनसे मिलकर बना है? तो एंथर और फिलामेंट, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर बनाएगी स्टेमन। स्टेमन को आप मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हो, या फिर इसे हम एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। एक और नाम क्या है इसका? एंड्रोशियम। इसके बाद किसी भी फ्लावर को आप देखते हो तो उसके अंदर आपको पंखुड़ियां दिखाई देती है, जिनको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, अगर एक पंखुड़ी निकालो आप, जैसे गुलाब का फ्लावर आपने देखा होगा, है ना, रोज फ्लावर, तो उस फ्लावर में अगर आप एक पंखुड़ी निकालते हो तो उस पंखुड़ी को हम क्या कहेंगे? पेटल। ठीक है, और अगर सारी पंखुड़ियों को एक साथ देखना है, पूरी पंखुड़ियों का जो ग्रुप है, उसे हम कहेंगे कोरोला। क्या बोलते हैं उसे? कोरोला। इसके बाद जो भी फ्लावर रहता है, उसके बेस में अगर आप नीचे यहाँ पर देखते हो तो आपको ग्रीन कलर के यहाँ पर इस टाइप से पार्ट्स दिखाई देते हैं फ्लावर के चारों ओर। तो ये जो पार्ट होता है ग्रीन ग्रीन कलर का, इसे हम बोलते हैं पेटल। क्या नाम दिया है इसको? पेटल नाम दिया है। या फिर इसको बायो की जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको कैलिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? कैलिक्स, है ना? या तो आप सेपल पढ़ो या फिर कैलिक्स पढ़ो, बस जनरली आपको अगर बुक में देखोगे तो कैलिक्स से देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्ड नए हैं, थोड़े से याद रखने हैं हमें। इसका पूरा जो फ्लावर जिस पार्ट पर यहाँ पर टीका होता है, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। ओके, ये जो डंठल वाला पार्ट होता है, जो कि फ्लावर का स्टॉक है, इसको आप पेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे पेडिकल बोलेंगे। अब इधर का अपन ने देख लिया यहाँ पर कि मेल पार्ट कौन सा है, इसमें एंथर फिलामेंट को बोल के दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पर आप बोल रहे हो स्टैमेन, या फिर इसको एंड्रोशियम भी बोलते हो, और ये मेल पार्ट है। पंखुड़ी वाले पार्ट को पेटल कहा है, या कोरोला कहते हैं इसको ग्रुप में रहेंगे तो। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है सेपल, और ग्रुप में यहाँ पर भी आप सेपल्स को अगर ग्रुप में मिक्स कर दे तो, यानी सेपल्स का एक बड़ा जो ग्रुप रहेगा, चारों ओर के जितने भी सेपल है फ्लावर के अंदर, वो सभी को एक साथ आप कैलिक्स बोल सकते हो। ठीक है, रिसेप्टेकल क्या है? तो जिसके ऊपर पूरा फ्लावर बेस है वो है रिसेप्टेकल। ये जो डंठल है इसे पेडिकल कहेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर इस साइड अगर आप देखो तो ये वाला इतना इतना जो पार्ट दिखाई दे रहा है एकदम सेंटर में आपको फ्लावर का, ये पूरा जो पार्ट है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट।
जबकि ये वाला जो पार्ट था एंथर फिलामेंट वाला, ये मेल पार्ट था। अब ये इतना इतना जो फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा होता है। इसी के ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर बैठते हैं और फिर यहाँ से अंदर एंटर करते हैं ओवरी में, और ओवरी के अंदर यहाँ पर फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फिर यहाँ से सीड बनता है ना, बीज बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, आके रुकते हैं। इस पार्ट को हम बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे का है पार्ट जो आपको इस टाइप से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम कहेंगे स्टाइल। ओके, स्टाइल के नीचे का ये जो राउंड शेप में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ओवरी। अब ये तीनों ही पार्ट्स को अगर मैं एक साथ देखूं तो ये तीनों पार्ट को एक साथ हम बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, या फिर एक और नाम है इसका गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम क्या है? तो ये फीमेल पार्ट है, और एंड्रोशियम क्या है? तो ये एंड्रोशियम क्या है? यहाँ पर मेल पार्ट है। ठीक है, ये दो वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इनका ज्यादा यूज होगा। इसके अलावा ये ओवरी वर्ड का ज्यादा यूज होगा। ओवरी, ये वाला पार्ट जो है वो ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे ओवरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो जो ओवल है वो आगे जाके सीड में चेंज हो जाता है, और जो ओवरी है वो आगे जाके फ्रूट में चेंज होती है। ठीक है, क्या बनता है इससे? ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और ओवल से सीड बनता है यानी कि बीज बनता है। तो ये स्ट्रक्चर थी यहाँ पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर की। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम है या कहीं पर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। अनम्यूट कर लो अपने आप को और पूछ लो, फिर आगे चलते। एनी प्रॉब्लम? नहीं है टीचर। नहीं है ना? नो टीचर। ठीक है, ज्वाइन हो गए सभी? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके आगे की बातें होंगी। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था ओनली। विजिबिलिटी अच्छी है वीडियो की यहाँ पर? यस टीचर, अच्छी है। और एक पार्ट को आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, है ना। 12th की जो बायोलॉजी है वो थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि इसमें डीप कॉन्सेप्ट है थोड़े। 11th की बायोलॉजी थोड़ी इजी पड़ती है, और मैं यहाँ पर आपको हर चीज इजी करके 2 बुक से मिक्सअप करके हर चीज को इजी वे में आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो आपको हर एक क्लास को लाइव देखना है। आप अगर रिकॉर्डेड क्लास देखते हो तो इतने अच्छे से आपको मजे नहीं आएंगे क्लास में देखने में, और आपके डाउट्स भी वहां पर क्लियर नहीं हो पाएंगे। देखिए, अब इसके बाद अपन एक एक पार्ट को देखते हैं ना, एक एक पार्ट को अपन डिटेल में देख लेते हैं। जैसे जो एंथर था, एंथर के आप स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर रहती है एंथर की। ठीक है, ये एंथर जो है, इसको अगर आप ऊपर से ऐसे काट दोगे, यहाँ से अगर आपने इसको काट दिया, इतना पार्ट आपने काट दिया, ठीक है, तो आपको इसके अंदर यहाँ पर इस टाइप से 4 लोब्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? 4 लोब्स, है ना। ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे, इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, है ना। सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा ये बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने यहाँ पर एंथर का, है ना। ऊपर से काटने के बाद यहाँ पर बड़ी वाली स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हर एक लोग में ऐसे आपको छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये पोलन ग्रेन ही फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। किसी भी फ्लावर के अंदर ये जो पोलन ग्रेन है, यही फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। इनको क्या बोलेंगे अपन? पोलन ग्रेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? तो एंथर की स्ट्रक्चर है ये। एंथर के अंदर आप देखें अगर तो 2 पार्ट्स होते हैं। एक एंथर में अगर आप देखें तो ऐसे 2 पार्ट दिखाई देंगे। ठीक है, फिर हर एक पार्ट के अंदर आपको 2 पार्ट्स अलग से दिखाई देंगे।
यानी कि एक एंथर के अंदर आप देखो तो इस टाइप से आपको 4 लोब्स दिखाई देंगे। कितने लोब होते हैं इसके अंदर? तो 4 लोब्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और इनके अंदर एकदम बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल में एकदम छोटे छोटे दाने के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन ही कहाँ पर जाते हैं? जब ये एंथर टूटता है, यानी कि इसमें एक तरह से यहाँ से डायसिन की प्रोसेस होती है। डायसिन होना मतलब यहाँ से एंथर का फट जाना, टूटना, और यहाँ से जो इसके पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकलना। पोलन ग्रेन्स का बाहर निकलना एंथर के टूटने के बाद में, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डायसिन होना, ठीक है। सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर ये कहाँ पर जाएंगे? तो फ्लावर का जो फीमेल वाला पार्ट होता है, जिसको आपने अभी पढ़ा था यहाँ पर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था जिसको हमने फीमेल पार्ट कहा था, यहाँ पर आके लैंड करते, यानी कि यहाँ पर आके रुकते, बहुत सारे आके रुकते हैं स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर, जिसमें से कोई एक दो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अपने आप को जर्मिनेट कर पाते हैं। जर्मिनेट करना मतलब उगना, है ना, थोड़ा सा उनमें अंकुरन होना। अंकुरन होने के बाद में ये इस टाइप से यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बनाते हैं, और पोलन ट्यूब को यहाँ पर अंदर एंटर करवाते हैं। जो ओवरी रहती है, ओवरी के अंदर जो ओविल रहता है ना, उस ओविल का अंदर यहाँ पर एंटर करवाएंगे। ये यहाँ पर हर एक जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे सपोज ये पोलन ग्रेन मैंने बड़ा बना लिया, इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होती है। क्या होता है? हर एक पोलन ग्रेन के अंदर छोटी छोटी 2 न्यूक्लियाई होती है। ये न्यूक्लियाई यहाँ पर आके फर्टिलाइजेशन का काम करती है, ठीक है। और फिर यहाँ से बनता है सीड। ओव्यूल जो यहाँ का अंदर का पार्ट है ये सीड बना लेगा, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये फ्रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ से यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की भी डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में। तो पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर लैंड होने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। उसे क्या कहेंगे आप? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट पर या फीमेल फ्लावर पार्ट पर जाकर लैंड होना, है ना, उसको बोलेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस। तो ये यहाँ पर आपने देखी, इसकी स्ट्रक्चर देख ली यहाँ पर एंथर की, ठीक है। इसके साथ ही आपने यहाँ पर फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का, उसकी डिटेल भी देख ली। ये क्या है? यहाँ पर स्टिग्मा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, है ना। और ये वाला जो पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं हम। और यहाँ पर जो अंदर का जो पार्ट है वो है ओविल। ओविल वाला पार्ट है जो कि आगे जाके सीड में चेंज हो जाएगा। ये ओविल का पार्ट है यहाँ पर। इसके बाद में ओविल के बाद में यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर ये ओवरी टिकी हुई रहती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर थैलेमस। क्या बोलेंगे इसको? थैलेमस। थैलेमस, जिसको फ्लावर में आपने रिसेप्टेकल भी कहा था। तो ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर ओवरी टिकी हुई रहती है, बैठी हुई रहती है, इसे हम बोलेंगे थैलेमस। ओके, इसके बाद आगे की चीजें देखते हैं हम। अभी जो हमने एंटर पढ़ा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे एक एक सेल के अकॉर्डिंग डिटेल, है ना। पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम मिल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्टेप्स देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स है। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in higher plants। चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर यही है
कि हमें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है किसमें, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट की जगह क्या दे दिया है कि हायर प्लांट्स के अंदर आपको यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देखना है। तो हायर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कुछ स्टेप्स में होती है। वो स्टेप्स कौन कौन सी वो देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड करके लिखा है यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, थ्रू माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द younger anther while in young oval the megaspores are formed due to megasporogenesis। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन जो हो रहा है उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन, और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर क्या है, बस नाम चेंज किया है। माइक्रोस्पोर से क्या है, तो जो पोलन ग्रेन्स है ना अपन ने देखे थे एंथर में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उन्हीं को कहा है यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और ओवल जो बनता है अंदर फ्लावर के अंदर फीमेल जो पार्ट था वहां पर जो ओवल बनता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पर मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर। अब जो मेगास्पोर है यहाँ पर जो अपन ने स्टेप्स स्ट्रक्चर देखी थी अभी ओवरी की यहाँ पर है ना, तो ओवल के अंदर बनते हैं ये मेगास्पोर्स। कहाँ पर बनते हैं ये, तो जो ओवल वाला पार्ट होता है उसके अंदर बनते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा था कि ये जो पार्ट था वो स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, और ये जो पार्ट था वो ओवल था। ओवल के अंदर बनेंगे यहाँ पर मेगास्पोर। ठीक है, और माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स कहाँ बनेंगे, तो जो एंथर वाला पार्ट था इस टाइप से फ्लावर का उसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर के अंदर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखते हो तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर वो क्या होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे आपने उधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस इवेंट्स देखे थे ना, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ह्यूमन बीइंग में अपन ने देखे थे है ना, जिसमें अपन ने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस देखी थी, गैमेट्स का ट्रांसफर देखा था, फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखी थी, उसमें फर्टिलाइजेशन प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखा था अपन। वो सारे जो इवेंट्स वहां पर देखे थे इसी टाइप से यहाँ पर भी स्टेप्स है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेप्स आ रही है ये फ्लावर के अंदर हो रही, तो पहली जो स्टेप होगी वो क्या होगी, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पहली स्टेप है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी माइक्रोस्पोर्स या फिर मेगास्पोर्स का जो बनने की जो प्रोसेस है उसे हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर से राइट कर लेंगे उसको, अपन समझ लिया अपन ने यहाँ पर। तो पहले स्टेप जो थी वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप अनम्यूट करके बता सकते हो मुझे कि आपको समझ में आया नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है क्या। मेगा टीचर स्पोरोजेनेसिस। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर किनको कहा अपन ने, पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और मेगास्पोर्स में जो ओवल के अंदर मेगास्पोर मतलब बड़े वाले स्पोर्स बनते हैं ओवल के अंदर, उसे कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। अब सेकंड देखते हैं, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको पहले ही बता चुकी है मैं, है ना। पॉलिनेशन क्या है अभी बताया था, कोई बताएगा पॉलिनेशन क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन।
Transfer of pollen grains from anther to stigma. Yes, you are right. Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination process. Very good. आगे समझ में है ना. थर्ड पॉइंट है इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर? पॉलिनेशन के बाद में पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट होता है यानी कि जो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर आकर लैंड कर रहा था, इस टाइप से अपन ने स्टिग्मा वाला पार्ट देखा था फ्लावर का, है ना. इतनी बार रिपीट होंगे ये वाले पार्ट्स के, आपको ओरली याद हो जाएंगे ये. और ओरली ही आपके माइंड में सब चीजें होनी चाहिए, है ना. आपको बार बार बुक उठाने की या कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ये वर्ड देखने के लिए कि स्टिग्मा क्या है या एंथर क्या है या पोलन ग्रेन से क्या है, आपको ओरली पता होना चाहिए. और इतने अच्छे से ये आपको यहाँ पर पढ़ना है. ये आपका स्टिग्मा वाला पार्ट था, है ना. स्टिग्मा वाले पार्ट पर मैंने कहा कि जो एंथर होता है, एंथर में जो पोलन ग्रेन्स थे, जैसे यहाँ पर ये पोलन ग्रेन थे, तो जैसे ही एंथर टूटता है तो पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं यहाँ पर, है ना. तो ये पोलन ग्रेन्स बाहर आते हो एयर के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू या वाटर के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाते हैं? तो ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं. एंथर से यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर जाना, ये पॉलिनेशन प्रोसेस थी हमारी. ओके, ये पॉलिनेशन प्रोसेस है. और यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का आकर लैंड होना और उसके बाद जर्मिनेट होना. जर्मिनेट होना यानी कि अंकुरित होना, थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से यहाँ पर ऐसे पार्ट बन जाता है, यानी कि ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. और ये जो ट्यूब है वो फिर अंदर तक जाती है ना. कहाँ पर जाती है ये ट्यूब? तो यहाँ पर जो ओवरी वाला पार्ट होता है वहां तक जाती है. और यहाँ से जो पोलन ग्रेन रहता है ना, पोलन ग्रेन के अंदर अपन ने देखा हर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती है. ये न्यूक्लियाई यहाँ से फिर इस ट्यूब के थ्रू एंटर कर दी जाती है. और कहा जाती है? ये ओवल के अंदर. ओवल के अंदर यहाँ पर फिर होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस. यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? तो यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी यहाँ पर. और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवल है वो सीड बना लेगा और जो ओवरी है वो क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी, है ना. ये ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है. तो यहाँ पर अपने को क्या देखना? थर्ड पॉइंट में क्या कहा? डेवलपमेंट होना. किसका? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का या गैमेटोफाइट का. तो मेल फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है वो यहाँ से ये जो मेल पोलन ग्रेन है ये जब यहाँ पर आके लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है. इसमें जो पोलन ग्रेन है वो डेवलप कहाँ पर होता है? तो ये स्टिग्मा पर आने के बाद में डेवलपमेंट करता है. और डेवलपमेंट में क्या करता है? ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. और ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ तक जाती है? तो ओवल तक जाती है. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. अंडरस्टैंड है इतना? थर्ड पॉइंट इज क्लियर यू? Just tell me. थर्ड पॉइंट आपको क्लियर है? Yes, teacher. Yes, teacher. यस टीचर. ओके गुड. आप रिप्लाई करें ताकि मुझे लगे कि आप डायरेक्ट कनेक्टेड है. और प्लीज फालतू की चैटिंग ना करें और फालतू के एसएमएस ना करें. आपके ये चैटिंग्स के एसएमएस यहाँ पर सेव होंगे. आपको जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप मुझे बोल सकते हैं. यहाँ पर देखो अल्फेज ने लिखा है हाँ बोलो अभी घर आ रहा हूँ. ये फालतू की बकवास है, इनका कोई मीनिंग है क्या? इससे क्या है? आपका भी माइंड डिस्टर्ब होता है और मेरा भी होता है ना. थोड़ा सा क्लास को पीछे खींच लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्टैंड को. ठीक है, थोड़ी सी इधर साइड में डाल देगा. इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं. अपन नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? यहाँ पर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ पॉइंट में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बताइए.
जेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है देखते हैं। इनसाइड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, two male nuclei are found which function as a male gametes. ठीक है, likewise a single egg is formed in the mature female gametophyte or embryo shape. ठीक, गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, ये जो 2 न्यूक्लियाइज होती है ना, यहाँ पर इन्हीं को कहा है यहाँ पर गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी को क्या कहा है यहाँ पर, सॉरी गैमेट्स करेंगे यहाँ पर। और गैमेट्स यहाँ पर, ये जो गैमेट्स है इनका जो डेवलपमेंट होगा या इनका जो बनना है उसे हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आप कभी भी ध्यान रखना, जो पोलन ग्रेन है उसको आप गैमेट ना समझो। ओके, गैमेट क्या है? पर पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है ना, वो होती है गैमेट्स। और कौन सा गैमेट है ये? पोलन ग्रेन के अंदर 2 गैमेट्स है। ये कौन से गैमेट है? तो मेल गैमेट। ठीक है, कौन से गैमेट है ये? मेल गैमेट्स है। ऐसे ही जो ओवरी वाला पार्ट है फ्लावर का, अभी अपन ने देखा यहाँ पर ओवरी के अंदर जो ओवल रहता है, यहाँ पर ये जो ओवल वाला पार्ट है इसको आप बोलते हो यहाँ पर फीमेल गैमेट। तो आप क्या बोलोगे? इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा फीमेल गैमेट। ये जो ओवल वाला पार्ट है इसको आप बोल सकते हो कि फीमेल गैमेट। ओके, तो मेल गैमेट क्या है? यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो क्या है? मेल गैमेट है। और यहाँ पर जो ओवल बन रहा है, ओवल के अंदर रहता है एक्चुअल में फीमेल गैमेट। आप यहाँ पर ओवल के अंदर ये मान सकते हो इस टाइप से पार्ट रहता है जिसको आप बोलते हो फीमेल गैमेट। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, गैमेट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस। ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग में अपन ने देखे थे कि स्पर्म एंड ओवम को हम गैमेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है वो होती है मेल गैमेट, और ओवल के अंदर यहाँ पर पाई जाती है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इन दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फिर होगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सभी को पता है, उधर अपन ने पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और 6 पॉइंट में यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हो या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या फिर इसको बोलते हो एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, देखो क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन में, क्या होगा कि जो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स है वो आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, है ना। जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे जाके डेवलप होके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो आगे जाके बनाता है सीड एंड फ्रूट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कौन सी? ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गए जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फिर सीड बना और फिर फ्रूट्स बन गए। ठीक, इसके अलावा लास्ट जो प्रोसेस है वो क्या है यहाँ पर? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट होना यानी कि ये जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बन रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है? एक तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना। एम्ब्रियो डेवलप होके आगे जाके सीड बनाता है और फ्रूट बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसे अपन कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है ना उसमें क्या होता है? केवल मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। यहाँ तक की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन करो। ठीक है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनना और एम्ब्रियो का डेवलप होना, ये एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस हो जाएगी। अंडरस्टैंड है? एक बार सारे पॉइंट्स अपन रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? तो फ्लावर के अंदर होती है।
कभी कभी क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सा फ्लावर ऐसा रहता है जिसके अंदर केवल मेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल पार्ट नहीं होते। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट्स का फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है, या फिर पॉलिनेशन प्रोसेस होना जरूरी है। मान लीजिए कोई सा एक ऐसा फ्लावर है जिसमें ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन तो होगा, बट किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर लैंड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर, तब जाके यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन बोल सकते हैं, है ना। माइक्रोस्पोर अगर नाम याद नहीं रहता आपको तो आप पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, और ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया करके एक सेल होती है, उससे बनते हैं ये पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर। ऐसे दूसरा है यहाँ पर है मेगास्पोर। तो जो मेगास्पोर्स है ये कहाँ पर बनते हैं, तो जो ओविल होता है, अपन ने अभी देखा था ना फ्लावर की स्ट्रक्चर में इस टाइप से, यहाँ पर ओविल वाला पार्ट और ओविल, ओविल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोर्स। तो जो मेगास्पोर्स है इनके बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर्स कहाँ से बनते हैं, तो मेगास्पोरेंजिया करके एक सेल होती है उससे बनते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको पता ही है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स है, मेल गैमेटोफाइट्स किसको कहेंगे, जैसे हमारे पास ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे इस टाइप से दो न्यूक्लियाई होती है, ये जो न्यूक्लियाई होती है इसी को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इनका यहाँ पर क्या होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, और साथ ही ये जो पोलन ग्रेन है ये जब स्टिग्मा पर आकर यहाँ पर लैंड करता है तो ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है। ये जो ट्यूब है वो नीचे ओवल तक जाती है, तो ये जो प्रोसेस है ये भी इसके अंदर ही आएगी, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत। ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओवल होता है उसमें जो गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट भी होता है यहाँ पर, यानी मेल फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होना ही क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट होना ही क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ओके, इसके बाद गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेट्स बनते हैं, यानी जैसे ये जो यहाँ पर पोलन ग्रेन था इसके अंदर ये न्यूक्लियाई का बनना, या ओवल के अंदर यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है इसका अच्छे से डेवलप होना बनना, ये कहलाएगा यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। यानी हम बोल सकते हैं कि फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है। जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट से डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, अब ये पॉइंट्स थे, इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कोई सा नहीं समझना है तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनम्यूट करके आप बता सकते हो, अंडरस्टैंड है ये? यस मैम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है आपका ये
बायो में मैक्सिमम आपको डायग्राम्स बनाने के लिए मिलेंगे। अब डायग्राम अगर नहीं बनाते हैं आपकी बात को समझाने के लिए तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। जहाँ पर डायग्राम दिए है बुक में वहाँ पर आपको बनाना ही है। इसके अलावा अपने मन से भी आप ऐड करके बना सकते हैं किसी चीज को समझाने के लिए, है ना। जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे समझाते टाइम आपको बताते हैं ना कि पॉलिनेशन मतलब क्या है, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का लैंड होना क्या कहला रहा है, पॉलिनेशन। तो आप पॉलिनेशन के प्रोसेस में आपको बुक में तो डेफिनेशन मिल जाएगी, है ना, उसमें इस टाइप से आपको डायग्राम नहीं मिलेगा। बट अगर आप एग्जाम में 2 नंबर में छोटा सा एक डायग्राम बना देते तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जो एंथर है इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। अभी तक आपने जो स्ट्रक्चर देखी ना कि एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो आपने बस इतना देखा कि इसमें 4 लोब होते हैं। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर अगर आप जाते हो तो अंदर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। और अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो देखते। फर्स्ट एंथर की शुरुआत होती है एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस डर्मिस वर्ड जब भी आपको देखने को मिले ना तो उससे समझना आपके आउटर लेयर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो एंथर आपने इस टाइप से यहाँ पर देखा था, अभी अपन ने बनाया था जो एंथर था यहाँ पर वो कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं यहाँ पर। एंथर की ये जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर की ये जो लेयर होती है इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस। ये जो बाहर की लेयर है सबसे आउटर वाली, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझने से अच्छा क्या बेटर है कि हम अंदर इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें समझाने के लिए रहेंगे। ये मान लो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा ये जो एंथर है इसको यहाँ से काट लिया, है ना, और उसका एक पार्ट जो है वो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो सबसे बाहर की जो लेयर है ये वाली, इसमें इस टाइप की अगर आप माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इस टाइप की आपको लेयर दिखाई देगी। ठीक है, इस टाइप की आपको लेयर यहाँ पर दिखाई देगी। और ये जो लेयर है इसे ही बोलेंगे अपन एपिडर्मिस। क्या है यहाँ पर एपिडर्मिस। सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की जो लेयर होती है वो होती है यहाँ पर एंडोडर्मिस। सेकंड होती है यहाँ पर कौन सी लेयर, तो एंडोडर्मिस होती है। सारे लेयर्स के नाम लिख लेते हैं फिर, है ना। उसके बाद आएगी थर्ड वाली लेयर, मिडिल लेयर। इसके बाद फोर्थ जो लेयर होती है वो होती है टेप्टम लेयर। इसके बाद फिफ्थ जो लेयर आती है वो होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया अभी अपन ने पढ़ा था माइक्रोस्पोर से बनने की जो प्रोसेस थी फर्स्ट पॉइंट में, उसमें मैंने ये वर्ड यूज किया था माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर से जो बनते हैं ना वो माइक्रोस्पोरेंजिया सेल से बनते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे बाहरी जो लेयर है यहाँ पर क्या है, ये एपिडर्मिस है। इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं यहाँ पर तो एंडोडर्मिस जो लेयर है वो किस टाइप की दिखाई देगी, बना लेते हैं अपन इसमें एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस एंडोथेलियम भी हो सकता है इसको की। इस टाइप की कुछ बड़ी बड़ी सेल्स लगी हुई रहती है यहाँ पर, है ना, अंदर की साइड। तो ये हो जाएगी यहाँ पर एंडोडर्मिस सेल। यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर की जगह ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थोड़ी सी हेयर लाइट स्ट्रक्चर बनी है यहाँ। ये हो गए अंदर वाली जो लेयर है वो है एंडोडर्मिस।
ठीक है, हर एक लेयर की डिटेल दे रखी है। एपिडर्मिस अगर देखें तो इसके बारे में क्या कहा है यहाँ पर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड सेल्स। यहाँ पर जो एपिडर्मिस रहेगी ना वो सिंगल लेयर रहेगी, यानी कि एक ही लेयर रहेगी एपिडर्मिस की। जबकि एंडोडर्मिस में क्या बताया, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंडोथेलियम इज प्रेजेंट, इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग columnar cells having the spiral thickness. It is help in the diaphragms of anther and it forms the stomium a certain place and it provided the path of releasing the pollen grains. ठीक है, ये जो लेयर है अंदर वाली एंडोथेलियम या फिर एंडोडर्मिस जिसको अपन बोल रहे हैं, तो ये जो लेयर है ना अंदर की, इसमें जो सेल्स होती है वो ऐसे कॉलमनर सेल होती है। मतलब ऐसे बड़े बड़े सेल्स आपको दिखाई देंगे, ऐसा लगता है कि कुछ कॉलम्स खड़े किए हो यहाँ पर, है ना, कुछ बीम खड़े कर दिए हो जैसे, ऐसे सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जब एंथर फटता है तो ये सेल्स ही यहाँ से साइड से ऐसे जगह दे देती है पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने के लिए। तो यानी कि डायसेंस की जो प्रोसेस होती है, यानी पोलन ग्रेन का बाहर निकलना डायसेंस कहलाता है। तो पोलन ग्रेन्स का बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करती है ये एंडोडर्मिस वाली लेयर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर में यहाँ पर इस टाइप से कुछ छोटे छोटे लेयर्स देखने को मिलेगी। ऐसे से इस टाइप से लेयर्स होती है सेल्स की, और ये जो लेयर है ना वो 2 से 3 लेयर्स ऐसे होती है। मिडिल लेयर के अंदर 2 से 3 लेयर्स आपको इस टाइप से सेल्स की देखने को मिलेगी, है ना, ये कहा है इसमें। तो ये जो लेयर बन रही है वो है मिडिल लेयर। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठे हुए, है ना। मिडिल लेयर है हमारी। मिडिल लेयर के बारे में क्या कहा है, इट इज प्रेजेंट बिलो एंडोथेलियम, इट इज 2 to 3 सेल्स थिकनेस। यहाँ पर ये जो लेयर है वो 2 से 3 लेयर के थिकनेस वाली होती है। इस टाइप से यहाँ पर सेल्स अरेंज होती है। इसके बाद टेप्टम वाली सेल्स आती है। टेप्टम सेल्स जो है वो कैसे होते हैं, तो इस टाइप से उबड़ खाबड़ ऐसे सेल्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं, यहाँ पर इनमें न्यूक्लियस होते हैं बीच में ऐसे। और जो टेप्टम वाली सेल्स है, एंथर की जो टेप्टम सेल्स है, ये क्या काम करती है, तो जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना उनको नरिशमेंट देने का काम करती है, यानी कि भोजन देने का काम कौन करते हैं, तो टेप्टम। बिल्कुल आप नीट लेवल का पढ़ रहे हो, छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यही वर्ड्स आगे नीट के एग्जाम जब आप फाइट करते हो तो उनमें भी पूछे जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, तो यहाँ पर इस टाइप से गोल गोल सेल्स पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये सेल्स जो है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स है। यहाँ पर डबल लेयर्ड सेल होती है, इनके अंदर इस टाइप से छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होती है। अब ये जो सेल्स है माइक्रोस्पोरेंजिया की, माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सेल्स है यही आगे जाके क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर्स बनाती है। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर की सेल्स है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये आगे जाके डेवलप होकर क्या बनाएंगे, तो पोलन ग्रेन जिनको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या एक स्लाइड यहाँ से निकाली है और उस स्लाइड के बारे में देखा है कि एक के बाद एक लेयर कौन सी आती है। सबसे पहले यहाँ पर एंथर में आप देखो तो कौन सी लेयर आएगी, एपिडर्मिस, जो कि सबसे बाहरी लेयर है और एंथर को कवर करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद आती है एंडोडर्मिस सेल। एंडोडर्मिस जो सेल होती है इसमें ऐसे कॉलमनर सेल्स होती है, और ये एंथर का जब डायसेम होता है, यानी कि जब एंथर टूटता है या फटता है और एंथर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, तो उस प्रोसेस में ये हेल्प करती है एंडोडर्मिस की सेल्स। ठीक है, इसके बाद हमने देखे मिडिल लेयर वाले सेल्स। तो मिडिल लेयर में जो सेल्स है वो 2 से 3 लेयर के सेल्स होती है, 2 से 3 लेयर वाले सेल्स यहाँ पर होती है। इसके बाद यहाँ पर अंदर जो इस टाइप से अपन सेल देख रहे हैं वो है टेप्टम की सेल। और टेप्टम क्या करता है, तो यहाँ अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स है इनको भोजन देने का काम टेप्टम करता है। ठीक है, टेप्टम जो है वो भोजन देने का काम करता है ये अंदर की सेल्स को।
और ये जो अंदर के माइक्रोस्पोरेंजिया के सेल्स है, ये सेल्स ही आगे जाके डेवलप होके क्या बनाएगी, पोलन ग्रेन बनाएगी। ठीक है, पोलन ग्रेन, हर एक पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के जो सेल्स है यही आगे जाके क्या बनाती है, पोलेंस बनाती है या पोलन ग्रेन बनाती है। जब पोलन ग्रेन यहाँ पर बन जाते हैं अंदर के साइड यहाँ पर, तो पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, है ना। तो यहाँ से पोलन ग्रेन को बाहर निकलना है, तो ये वॉल्स को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर डायग्राम में मैं बताऊं, तो जो एंथर है वो कैसे उसके अंदर डायसेंस होता है, यानी कि फटता कैसे है, वो डायग्राम आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर मैं। देखिए ये यहाँ पर दे रखा है ना, ये एंथर है, इसके अंदर यहाँ पर ये सेल्स है, यानी कि यहाँ पर अंदर के साइड ये पोलन ग्रेन्स है। जब ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो फिर ये एंथर को ऐसे तोड़ के बाहर आ जाते हैं। ये 2 मेन लोब थे एंथर के, है ना, और इनके अंदर फिर सब लोब्स रहते हैं, जिससे कि 4 लोब बन जाते हैं। तो यहाँ से इस टाइप से एंथर टूटता है और पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। फिर जब पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आने के बाद ये कहाँ पर जाएंगे, तो ये स्टिग्मा पर जाएंगे, है ना। स्टिग्मा पर जाके ये पॉलिनेशन की प्रोसेस करेंगे। पहले जर्मिनेशन करेंगे, यानी कि पहले थोड़े से अंकुरित होंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। और भी डायग्राम दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। यहाँ पर एंथर की स्ट्रक्चर आपको इससे क्लियर होगी, है ना। ये मेन एंथर है, इसको जब आप ऊपर से इसे काटते हो तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। यहाँ पर ये लोब्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना, 4 लोब है, इनके अंदर ही भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर अंदर की दिखाई देगी। अभी जो स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं ना बोर्ड के ऊपर, वो ये वाले स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। डायसेंस की जो प्रोसेस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, उसमें ये पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर देखो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही। ये सेल्स ही क्या है, माइक्रोस्पोर है, यानी कि पोलन ग्रेन है। यहाँ से ये एंथर टूटेगा और ये सेल्स बाहर आ जाएगी, यानी कि पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये जो एंथर है उसके टूटने की प्रोसेस बताइए। ये कंप्लीट एंथर था, कभी ऐसे बीच में से भी टूट जाता है एंथर, है ना, या फिर ऐसे फट भी जाता है, जब सूख जाता है तो फट जाएगा, और ऐसे यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पोलन ग्रेन है ना। ये बाहर के आउटर स्ट्रक्चर बता दी पोलन ग्रेन की, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपकी बुक में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर। दिख रही है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर? यस मैम। अब जो मैं जर्मिनेशन की बात करती हूँ कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, तो वो भी बता देते हैं आपको। जर्मिनेशन प्रोसेस किसको कहा है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम देखो, इसमें आपको यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, वो क्या है, स्टिग्मा है ना, फ्लावर का स्टिग्मा वाला पार्ट है। ये स्टिग्मा वाले पार्ट पर यहाँ पर क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है ना। एक स्टिग्मा पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आकर बैठते हैं। फिर ये जो स्टिग्मा है ना, ये पहचान करता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये मेरी ही प्रजाति के फ्लावर के है या नहीं। जैसे आम का फ्लावर है, मान लो ये आम के फ्लावर का स्टिग्मा है, इसके ऊपर जामुन के जो पोलन ग्रेन है वो आकर अगर रुके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, और ये जो पोलन ग्रेन है वो इस टाइप से जर्मिनेट नहीं हो पाते। अगर आम का यहाँ पर फ्लावर है, आम का पेड़ है, और आम का ही यहाँ पर फ्लावर है, और उसका जो स्टिग्मा है उसके ऊपर आम के ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर लैंड करते हैं, तो वो इस टाइप से एक पोलन ट्यूब का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। ये पोलन ट्यूब आपको नीचे तक यहाँ पर पतली सी जाते हुए दिखाई दे रही है ना। और पोलन ग्रेन के अंदर ये यहाँ पर 2 आपको न्यूक्लियाई देखने को मिल रही होगी,
छोटे छोटे डॉट लगे ना प्लेक्स से, ये क्या है, न्यूक्लियाई है। तो पोलन ग्रेन पूरा अंदर नहीं जाता, ये क्या करता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है उनको अंदर एंटर करवा देता है। ठीक है, ये न्यूक्लियाई अंदर एंटर करती है और फिर होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस आपकी जो बुक रहेगी उसमें आप देखना पेज नंबर 58 पर, ये यहाँ पर आप देखोगे ऊपर ये पोलन ग्रेन से इनलेट ट्यूब बनाई, और यहाँ पर ये फिर ये जो ओवरी वाला पार्ट था, ओवरी के अंदर जो ओवल था उसमें एंटर कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, वो ओवल के अंदर अलग अलग साइड से एंड करती है। कभी कभी यहाँ नीचे से एंटर कर जाएगी, कभी ऐसे ऊपर से ही एंटर कर जाती है, और कभी ऐसे साइड से एंटर करती है। तो इनको अलग अलग नाम दिए है। क्या क्या नाम है? अगर ये यहाँ नीचे से एंटर करती है तो क्या बोलेंगे इसको? पोरोगेमी कहेंगे, है ना। पोरोगेमी हो रही है यहाँ पर, पोरोगेमी यानी कि यहाँ नीचे से चला जाए एंड से एंटर कर रहे। फिर इसके बाद माइक्रोपाइल एंड से यहाँ पर चलाजोगेमी क्या है, तो यहाँ से अगर साइड से एंटर करती है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से आके ऐसे एंटर करती है, तो ये चलाजोगेमी कहलाएगी। गेमी मीन्स मिलना, किसका मिलना? तो ओव्यूल एंड पोलन ग्रेन्स का मिलना। ऐसे एक मिजोगेमी होती है, मिजोगेमी में यहाँ साइड से ही जो पोलन ट्यूब बनी थी वो एंटर कर जाएगी, तो इसको कहेंगे मिजोगेमी। ठीक है, डायग्राम आप बुक में देखोगे। अब कल का जो लेक्चर रहेगा या नेक्स्ट जो आपका बायो का जब भी लेक्चर आएगा ना, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो ओवल के स्ट्रक्चर है, जो कि फीमेल पार्ट है किसी फ्लावर का, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी अपन ने उसको नहीं पढ़ा है ना, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसकी डिटेल पढ़ेंगे। क्या है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, वो देख लेते हैं। फीमेल पार्ट आपको पता ही है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, सबको एक साथ मिला के कहते हैं। अब जो ओवरी वाला जो पार्ट है उसके अंदर ओवल रहता है, तो ओवल की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, किस टाइप की स्ट्रक्चर रहेगी, उसमें क्या क्या पार्ट रहेंगे वो पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने शायद 10th क्लास में देखी होगी। ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज जो पढ़ा अपन ने उसको रिकॉल कर लेते हैं और क्लास को फिर एंड करते हैं। क्या क्या पढ़ा आपने? फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना, एक टिपिकल फ्लावर के आपने स्ट्रक्चर पढ़ी। आपने अलग अलग पार्ट्स देखे, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, है ना। मेल पार्ट में क्या क्या देखते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को एक साथ मिला के हमने स्टेमन कहा था, जिसको आप एंडोस्टेम भी बोलते हैं। ऐसे फ्लावर के अंदर हमने स्टेम और ओवरी, ये तीनों ही पार्ट को एक साथ मिक्सअप करके क्या कहा था? गाइनोशियम, है ना। गाइनोशियम कहा था ना इनको, या फिर फीमेल पार्ट भी बोल सकते हैं इसको अपन, है ना, या और क्या बोल सकते हैं इसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसके बाद आपने देखा नेक्स्ट स्टेप्स देखी थी। स्टेप देखिए आपने, फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावर के अंदर, उसमें अलग अलग हमने स्टेप्स देखी कि कौन कौन सी स्टेप्स इसमें होती है। तो फर्स्ट जो स्टेप देखे थे हमने वो क्या थी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स का बनना। उसके बाद हमने पॉलिनेशन प्रोसेस देखी, फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट देखा, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस देखी, फर्टिलाइजेशन देखा, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखा। ठीक है, जिसको हमने एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस भी कहा था। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखी। एंथर की जो स्ट्रक्चर थी उसमें हमने ये 5 यहाँ पर लेयर्स देखी, जिसमें सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस थी, जो कि एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेयर थी जो कॉलम होता है, एपिडर्मिस में के अंदर जो स्ट्रैप से 3 लेयर है, 2 या 3 लेयर है, हम बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर यहाँ पर लेयर पाई जाती है टेप्टम की लेयर, और जो टेप्टम की लेयर है
वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि पोषण देती है या भोजन देती है किसको, तो माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स को। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सेल है यही बनाती है, क्या बनाती है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अंडरस्टैंड है। तो ये चीजें हमने आज पढ़ी। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या है, जर्मिनेशन भी देख लिया हमने साथ में, है ना, कि जर्मिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो किस टाइप से जर्मिनेट होते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और पोलन ट्यूब फिर जो है वो ओवल के अंदर अलग अलग 3 साइड से एंटर करती है, जिसको हम चलाजोगेमी या फिर मीजोगेमी या फिर पॉलीगेमी, ऐसा कुछ 3 नाम थे उसमें, वो बोल सकते हैं, है ना। ये चीजें आपने यहाँ पर आज सीखी। आप इतना जो सीखा उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। ये टीचर नहीं है और हाथ पे हाथ अगर आप आपके हिसाब से नोट से बनाते रहते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर बाद में आप भूल जाओगे। और आपको रैंडम टॉपिक से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप टॉपिक मिलेंगे, आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज डिटेल्स नहीं मिलेगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है या क्लास एंड करें। टीचर जब ये हमारा बायो का रहेगा, जब मैथ्स वाला का मैथ्स का रहेगा, है ना। हाँ,